ओम शांति। एकाग्रता एक महान शक्ति है और आज गहरी बातों में हम पुनः इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे। चाहे आप विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको एकाग्रचित्त होने की। आप सबको अनुभव है, मन यदि भटक रहा हो तो चाहे आपका टीचर प्रोफेसर कुछ भी पढ़ा रहा हो, आपके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ेगा। एकाग्रता सचमुच हर फील्ड के लिए परम आवश्यक है। मैं बताया करता हूँ एक बात कि छोटी आयु से मैं योग दर्शन पढ़ा क्योंकि योगी बनने की बहुत इच्छा थी। अभी योग दर्शन संस्कृत में और उसकी हिंदी जो ट्रांसलेशन है वो भी थोड़ी कठिन और हम छोटे, कुछ समझ में नहीं आता था। फिर किसी का एक भाष्य मिला, भाष्य माना जो उस पर अपने कमेंट्स लिखते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, अपना सब कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं उन मंत्रों का। तो उसमें उसने एक बात लिखी थी कि प्राचीन काल से ही हमारी साधनाओं के मध्य में एक मान्यता थी कि अगर कोई योगी 32 मिनट तक अपने मन को एकाग्र कर सके तो उसको मनचाही सिद्धियां मिल जाएंगी, वो सभी सिद्धियों का स्वामी बन जाएगा। तो बहुत ही एक अच्छी बात है, मुझे सबसे प्रिय लगी और मैंने इसको अपना लक्ष्य भी बनाया। तो एकाग्रता हर फील्ड में सफलता का आधार है और बड़ी चीज तो यह है कि मन एकाग्र होने से मन अति शक्तिशाली हो जाता है। मन को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, नहीं तो आजकल संसार में ये बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है युवकों के सामने कुछ ज्यादा और बड़ों के सामने भी, कि अपने में विश्वास नहीं रहता कि हम ये काम कर पाएंगे, हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे, हम ये एग्जाम क्लियर कर पाएंगे, हम ये बड़ा काम सफल कर पाएंगे। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी हो जाती है। अगर मन में व्यर्थ संकल्प न चले तो सचमुच कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि निगेटिव संकल्प बहुत खराब चीज है। मैं संकल्प शक्ति की जो हमने चर्चाएं की हैं उसमें एक बात बार बार कही है और ये बात मैं चाहता हूं बार बार कही जाए, बार बार सब सुने, हर व्यक्ति रोज इसको स्मृति में लाए कि हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है मन की शक्तियों के लिए। तो अगर आप व्यर्थ संकल्प बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो आप वेस्ट एनर्जी, निगेटिव एनर्जी जनरेट कर रहे हैं, इसका आप ध्यान दें। और ब्रेन को अगर आप निगेटिव एनर्जी दे रहे हैं तो न जाने क्या क्या डैमेज कर रही है अंदर, किस किस चीज को वीक कर रही है। हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल चीज है लेकिन वो हम वीक कर देते हैं निगेटिव थिंकिंग से, वेस्ट थिंकिंग से, इम्प्योर थिंकिंग से। तो हम सभी ये ध्यान रखते हुए अब एक संकल्प करें, हमें व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना है। क्योंकि जिससे भी चर्चा करो वो ये कहता है योग में व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, जब हम बैठते हैं तभी चलते हैं। एक्चुअली चलते तो सारा दिन है पर हमारा ध्यान उन पे नहीं होता ना। अगर हम ध्यान दें और उनको कन्वर्ट करते रहें, उनको निगेटिव को पॉजिटिव में बदलते रहें तो हमें पता चलेगा निगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प तो हमारे मन में बहुत चलते हैं। लेकिन जब हम योग में बैठते हैं तो हम उस तरह की अवेयरनेस में रहते हैं ना, हम स्वयं को ऑब्जर्व करते रहते हैं तो हमारी समझ में आता है कि ओ ये तो व्यर्थ चल रहा है, मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। तो मन को हमें ठीक दिशा देनी है, उसको एकाग्र करना है। तो कल मैंने आपको एक बात कही थी पिछली क्लास में कि हम 25 सुंदर बातें लिखें। आज मैं वो आपके सामने थोड़ी ज्यादा रख रहा हूँ। चिंता की बात कल मैंने आपको की थी, तो ऐसी 25 पावरफुल ज्ञान की बातें हम अपने पास लिख कर रखें जिनको याद करते ही हमारा सब कुछ सुंदर हो जाए। मन पॉजिटिव, मन एनर्जेटिक, मन बहुत पावरफुल, विचारों की दिशा बहुत सुंदर। ऐसी कम से कम 25 बातें
आप सभी को अपने पास लिख कर रखनी चाहिए। कल एक मैं उदाहरण दिया था, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? हम देना सीखें। तो जब भी मन पर कोई बोझ आ जाए, वो उसको अर्पित कर दिया करें। लेकिन ये काम तब होगा, इसके अनुभव तब आएंगे। अनुभव क्या होंगे? जब हम अपने बोझ अपने परम पिता को अर्पित करेंगे, शिव बाबा को देंगे, तो मन हल्का और निश्चिंत हो जाएगा। लगेगा सिर से बोझ ही उतर गया। हमारे ऊपर कोई है ना, उसको हमने बोझ दे दिया। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है एक चीज, वो मेरा है। भगवान भगवान नहीं, हम भगवान समझ के भक्त बन के उसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये नहीं। वो मेरा पिता है, मेरा परम पिता मेरा है ना, मेरा। देखो पिता और पुत्र का नाता, अधिकार, इसमें अधिकार बहुत होता है। मेरा है वो। तो यहां मैं आपको दूसरी चीज कहूंगा, अपने परिवार का अपना हेड बना लो उसे। तो दुनिया में भी ऐसे ही होगा ना, आपके लौकिक में भी ऐसा ही होगा। आपके पास कोई बड़ा है, आपका साथी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आपने उसे सुना दी, कुछ अच्छी बात वो आपको सुनाएंगे, आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा। अगर किसी की कोई सुनने वाला ना हो तो उसका मन बहुत भारी रहेगा। तो अपने परम पिता को अपने परिवार का हेड बना लो, अपना हेड बना लो। मेरे ऊपर है वो, तो मन के सारे बोझ उसे देने लगो। उससे कुछ मिलने लगेगा आपको, कभी शक्तियां मिलेंगी, कभी कोई एडवाइस मिलेगी, बहुत अच्छी श्रीमत मिलेगी। वो मुरलियों से मिल सकती हैं, वो तत्काल भी मिल सकती है अगर आपका योग बहुत अच्छा है। नहीं तो ईश्वरीय महावाक्यों से तो मिलती रहती हैं और आप हल्के हो जाएंगे। ये पहली बात थी। ऐसे ही आप बहुत अच्छी अच्छी बातें नोट करेंगे। दूसरी बात आपके समक्ष रख रहा हूं, बहुत पावरफुल है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, उनके पास विघ्न और समस्याएं आ नहीं सकती। तो विघ्न और समस्याओं का तो आज अंबार लगा हुआ है, जैसे सुनामी ही चल रही है संसार में। और जब से कोरोना आया है, ये तो अनेक समस्याएं विघ्न बाधाएं लेकर ही आया है। लोगों में भय उत्पन्न कर दिया है, मानसिक बीमारियां उत्पन्न कर दी है, गरीबी ला दी है, कितनी चीजें ले आई है। अब जो पेशेंट है वो बेचारे घरों में हैं, उनकी तकलीफें बढ़ गई हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं। हमें एक दूसरा रास्ता निकालना ही पड़ेगा। बीमारियां बढ़ रही हैं, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, पेट दर्द हो गया, आप दवाई लेने नहीं जा सकते, लॉकडाउन है, कहीं कहीं बहुत स्ट्रिक्ट है, आपको तकलीफ हो रही है। ऐसे में राजयोग आपको बहुत मदद करेगा। भगवान को अपना साथी बना लो। राजयोग का ये भी एक अर्थ है, भगवान को अपना साथी बना लो, उसको बुला लो, कई चीजें वो ठीक करेगा। हम कई चीजें सिखाते हैं, एनर्जी देकर अपने दर्दों को ठीक करो, चार्ज वाटर पीकर अपनी कई बीमारियों को ठीक करो, पावरफुल संकल्प रखकर अपनी बीमारियों को ठीक करो। तो जब एक मार्ग बंद होता है तो बुद्धिमान मनुष्य दूसरा मार्ग ढूंढ ही लेता है ना। बाजार नहीं जा सकते तो कुछ और किया जा सकता है। हॉस्पिटल नहीं जाने दे रहे, कोरोना वालों से ही उनको फुर्सत नहीं है, वो अटेंड ही नहीं कर रहे आपको, प्राइवेट वालों ने अपनी डिस्पेंसरियां बंद कर दी हैं, तो दूसरा मार्ग निकल जाएगा। इंग्लिश में एक कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अब हमें आवश्यकता पड़ी तो हम नई इन्वेंशन करेंगे ना, नई खोज करेंगे, और वो सबसे सुंदर खोज है राजयोग की। हमें भी इसके बहुत अच्छे अनुभव हैं, क्योंकि ये परिस्थिति हमारे सामने भी आ रही है कि हम दवाई लेने के लिए अब हॉस्पिटल नहीं जा सकते, मार्केट बंद है, पुलिस का पहरा है, तो राजयोग के द्वारा अपने को ठीक करते हैं। तो मैं वो बहुत सुंदर बात आपको कह रहा था कि जो मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके सामने आ नहीं सकती। ये अभ्यास बढ़ा दें आप, देखो ये याद आते ही आपको एक नई लाइट मिलेगी कि क्यों ना हम ये अभ्यास करें। सहज अभ्यास है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इट
इट मीन्स आई एम मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड। इसको अपनी कॉन्शियस में लाते रहें, इसको अपनी अवेयरनेस में लाते रहें, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ। तो आपसे जो वाइब्रेशंस निकलेंगे वो आपकी समस्याओं को, आपके विघ्नों को नष्ट करते रहेंगे। कितनी सुंदर राज भरी बात है, वो भी भगवान ने कही है, किसी मनुष्य ने नहीं। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। ऐसी पॉइंट नोट करो। तो लिख कर रखेंगे तो जब पढ़ेंगे तो फिर से जागृति आएगी, नहीं तो मनुष्य भूल ही जाता है। और सवेरे उठने से ही ये प्रैक्टिस चालू कर दो तो आपके चारों ओर पावरफुल वाइब्रेशंस फैलने लगेंगे और जो विघ्न समस्याएं आपके पास आ रही हैं वो दूर से नष्ट हो जाएंगी। ऐसे इसी संबंध में जुड़ा हुआ दूसरा महावाक्य, जो बच्चे, जो आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, सफलता उनके आगे पीछे घूमती है। कितना इम्पोर्टेंट महावाक्य है, इम्पोर्टेंट। हर व्यक्ति को सफलता चाहिए। सफलता आपके आगे पीछे घूमेगी, सफलता आपके चरण चूमेगी, सफलता आपके पीछे साथ साथ परछाई की तरह चलेगी। आपने हाथ लगाया और सफल। तो मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करने की प्रेरणा मिलेगी ना। तीसरा महावाक्य भी है इसी संबंध में, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान के नशे में रहते हैं उनके लिए पहाड़ जैसी समस्या भी रुई जैसी बन जाती है। कितनी बड़ी चीजें हैं, ये हमें याद रखना है। इससे बहुत सारे जो हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, एक समस्या आ गई तो हम समस्या का समाधान न सोचकर उसके कारण, किसने किया, क्या क्यों में जाकर विस्तार कर देते हैं व्यर्थ का। हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और हम फेलियर होते हैं, कहीं डिप्रेस होते हैं, कहीं निराश होते हैं। ऐसी पॉइंट्स आप अपने पास लिखेंगे। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है। एक पॉइंट और याद दिला दूं जो ब्रह्मावत्सों के तो बहुत काम की है, मेरे को तेरे में बदलो। तेरा माना शिव बाबा। मेरे को तेरे में बदलो, फिकर बाप को देकर फखुर ले लो और बेफिक्र बादशाह बन जाओ। देखो भगवान ये जीवन जीना सिखाता है अपनी महान आत्माओं को, उनको जिनको वो विश्व का राजभाग देकर जाएगा, उन्हें इतना पावरफुल यही बादशाह बना देना चाहता है। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो अनेक बोझ समाप्त होंगे, अनेक व्यर्थ समाप्त होंगे, मन एकाग्र होगा। बोझ आते हैं ना, मैं और मेरे के कारण, मेरा, मेरी जिम्मेदारी, मेरा बच्चा, क्या करूं मैं, मुझे ये काम करने हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनकी शादियां करनी है, उनके लिए घर बनवाने हैं, क्या करूं मैं। और अगर इस मेरे को तेरे में बदल दो, बैठा है ऊपर वाला, सब इंतजाम उसने पहले ही कर दिया है। जिसको उसने इस धरा पर भेजा है उसके लिए सब इंतजाम किया हुआ है, दे दो उसको, हल्के हो जाओ। तो बेफिक्र बादशाह बन जाओ, माना यही बादशाह। ऐसी बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स हैं जिनको आप नोट करें। कहीं कहीं ईश्वरीय नशे की बातें हैं, कोई बातें स्वमान की बातें हैं, कोई बातें बाबा सिंपल कहा करता है, आप सब ने अपने घरों में लिख कर रखी है, रख दी होगी। तू चिंता न कर, मैं बैठा हूं ना। भगवान बोल रहा है, अरे तुम चिंता करते हो मेरे होते हुए, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बहुत ही सुंदर बात है। ये भी कहा कि जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। और बहुत सुंदर लाइन बोली थी, भगवान के बच्चे बुलाएं और बाप ना आए ये हो नहीं सकता। हम उसे बुलाएंगे। तो ऐसी ऐसी बहुत अच्छी बातें 25 से 50 भी लिखी जा सकती हैं जो आपके जीवन के लिए बहुत सुंदर खजाना होगा। ये ज्ञान का खजाना, ये से संकल्पों का खजाना जो आपको भरपूर रखेगा, संतुष्ट रखेगा, शांत रखेगा। और जब मन संतुष्ट होता है, शांत होता है, तभी वो एकाग्र होता है। अगर चाहिए है तो मन एकाग्र नहीं होगा। चिंतन करें अपने से,
भगवान का साथ मिला है, छोटी चीज नहीं है। एक ही बार मिलता है कल्प में, एक बार का अर्थ एक दिन के लिए नहीं, एक बार मिलता है। जब तक हम साथ को रखे इस जीवन में, जब तक हमारा जीवन है, भगवान हमारा साथी बन गया है, उसे बना लेना चाहिए। वो तो बन गया, लेकिन हमें बनाना भी तो है। हमें उसकी स्मृति भी तो रखनी है कि भगवान हमारा साथी है। तो बहुत सुंदर समय है। बाकी चीजें तो हम जन्म जन्म करते आए। देखो, मैं भी अपने से ऐसे बात करता रहा हूं पूरा जीवन, आप भी करें। बाकी सब चीजें तो हम जन्म जन्म करते आए, धन इकट्ठा करते आए, संबंध बढ़ाते गए, बच्चों की रचना रचते रहे, उनकी पालना करते रहे, बिजनेस धंधे करते रहे। ये तो हम जन्म जन्म करते आ रहे और सारा संसार कर रहा है। अब जबकि भगवान का साथ मिला है, सोच कर देखो। अब जब भगवान सब कुछ देने आ गया है, जब वो सर्व सिद्धियां प्रदान करने आ गया है, जब वो सारे वरदान लुटाने आ गया है, तब हम क्यों ना उससे सब कुछ ले लें, जो जन्म जन्म हमारे साथ चलेगा, जन्म जन्म साथ चलेगा। सोच के देखो, एक जन्म की बात नहीं, एक परिवार की बात नहीं, जन्म जन्म हम संसार को बहुत कुछ दे सकेंगे। ये चिंतन हमारे चित्त को शांत करेगा। चारों ओर से हम अपने को समेटने लगेंगे। एकाग्रता के लिए चारों ओर से स्वयं को समेटना परम आवश्यक है। तो हम खुद को संतुष्ट आत्मा बनाएं। अब एक प्रैक्टिस आपके समक्ष है, जिससे एकाग्रता की शक्ति को आप बढ़ाएंगे। ये प्रैक्टिकल प्रैक्टिस है। ये प्रैक्टिस है विजुअलाइजेशन की। हमने पिछली क्लास में चर्चा की थी। बुद्धि जो है तीसरा नेत्र है, थर्ड आई है, थर्ड आई ऑफ विजडम है। इससे हम विजुअलाइज करते हैं, इससे हम चीज़ों को देखते हैं। जो अदृश्य चीज़ें हैं उनको हम देखते हैं। जैसे अभी हम मकान के अंदर बैठे हैं, आसमान में सूरज ऊपर आ गया है, हम आँखों से तो नहीं देख सकते, लेकिन बुद्धि के नेत्र से देख सकते हैं ना। इसको इमेजिनेशन नहीं कहते। इमेजिनेशन उस चीज को कहा जाता है जो चीज नहीं है और हम उसको इमर्ज कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं। लेकिन विजुअलाइजेशन उसको कहा जाता है जो चीज है, हम उसे देख नहीं सकते, उसको देख रहे हैं। जैसे सूरज आसमान में है, लेकिन हम बंद कमरे में बैठे हैं, किधर से भी वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो बुद्धि के नेत्र से हम उसको देखेंगे। और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करते हैं, बुद्धि के नेत्र से देखते हैं, तो उससे हमारा कांटेक्ट हो जाता है, हम उससे जुड़ गए। इसको कहते हैं एनर्जेटिक कांटेक्ट, और उसकी एनर्जी हमको आने लगेगी। आपने एक सुगंधित फूल को भी देखा है आज। अब आप अपने घर आ गए हैं, विजुअलाइज करो उसे। उस सुगंधित फूल से आप जुड़ गए, उसके वाइब्रेशंस आपको आने लगे। तो हम विजुअलाइज करेंगे पहले आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को देखने लगे। हम बहुत सुंदर इसका स्वरूप बनाएं। पिछली क्लास में मैंने इसकी चर्चा की है। और चिंतन करते हुए उस पर एकाग्र हो जाएं। चिंतन आवश्यक है, ये बात आपको भूलनी नहीं है कि एकाग्रता के लिए मन को और बुद्धि को एक साथ लगाना परम आवश्यक है। मन से चिंतन करने लगे, बुद्धि से विजुअलाइजेशन कर ही नहीं रहे, तो मन भी भटक जाएगा। विजुअलाइज कर रहे हैं, मन से सुंदर संकल्प नहीं कर रहे, तो विजुअलाइजेशन भी टूट जाएगा। तो जैसे हम अपनी बुद्धि से आत्मा को देख रहे हैं और आत्मा के बारे में चिंतन कर रहे हैं, मैं आत्मा पीसफुल हूं, मैं बहुत सूक्ष्म हूं, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी हूं, पॉइंट ऑफ लाइट हूं। 1 मिनट तक देखते रहे और चिंतन करते रहे। जिनका 1 मिनट न हो वो 10 सेकंड से शुरू करें, बढ़ाएं इसको 1 से 3 मिनट, 5 मिनट। 1 मिनट जब आपका होने लगेगा तो समझ लो सफलता के द्वार तक आप पहुंच गए हैं। अब आप तेजी से आगे बढ़ेंगे, द्वार खुलेगा।
फिर अपने फरिश्ते स्वरूप को देखें। ये किसी को थोड़ा कठिन हो सकता है, आपको सहज हो जाए तो मैं आत्मा लाइट के बॉडी में हूँ, अपना सामने चित्र बना लो, उसके बारे में चिंतन भी करो और उसको विजुअलाइज भी करो। चिंतन इस तरह करें, मैं ऐसा फरिश्ता हूँ, डबल लाइट, बंधनों से मुक्त फरिश्ता हूँ, प्योरिटी की शक्ति से भरपूर फरिश्ता हूँ। परमात्मा ने मुझे संदेश वाहक बनाकर इस धरा पर उतारा है। मैं उसके ब्लेसिंग से, उसके प्यार से, उसकी शांति से भरपूर फरिश्ता हूँ। देखते रहो, सोचते रहो, 1 मिनट करो, 2 मिनट करो, बढ़ाओ ऐसे ही। तीसरा, फिर परम धाम में ले चले बुद्धि को। अब शिव बाबा को विजुअलाइज करना है, इजी हो जाएगा। उसके स्वरूप का निर्माण करो अपनी बुद्धि में, पिक्चराइज करो। पॉइंट ऑफ सटिल पॉइंट ऑफ सुप्रीम पॉइंट ऑफ एनर्जी, सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, उससे अनंत किरणें फैल रही हैं। बहुत सुंदर चित्र, ज्ञान सूर्य हैं वे। चित्र बनाओ अपनी बुद्धि में उनका, उनके बारे में चिंतन करो। वो सृष्टि के बीज हैं, पतित पावन हैं, कल्याणकारी हैं, सत्यम शिवम सुंदरम हैं, सर्वशक्तिवान हैं। उनकी महिमा के कुछ संकल्प मन में धारण करो। महिमा करते हुए उनके स्वरूप पर बुद्धि के नेत्र को स्थित कर दो। ये स्वयं में बहुत पावरफुल योग भी है। जुड़ गए हम उनसे। 1, 2, 3, 5 मिनट इसका अभ्यास करो, बहुत अच्छी एकाग्रता हो जाएगी। ये 3 अभ्यास हमारी एकाग्रता को बढ़ाने वाले हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। मैं आपको ये बार बार याद दिलाऊंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। कोई भी चीज कितनी भी इजी हो, लेकिन यदि हम प्रैक्टिस ही न कर रहे हों तो उसके इजी होने का हमें कोई फायदा नहीं होगा। हम प्रैक्टिस करते चलें तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, हम स्थिर चित्त हो जाएंगे। इससे हमारी बुद्धि बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, उसमें स्वमान ठहरेगा। स्ट्रांग बुद्धि में ही ज्ञान की श्रेष्ठ धारणा होगी और स्ट्रांग बुद्धि के विवेक के द्वारा हम अपने व्यर्थ के संकल्पों को पूरी तरह समाप्ति भी कर पाएंगे। और भी विजुअलाइजेशन हम कर सकते हैं। जैसे सृष्टि के आदि में हम देवता थे, अपने देव स्वरूप को सामने ले आओ, देखो उसे, ये मैं हूं। उसके बारे में भी चिंतन करो। अपना सजा सजाया विष्णु स्वरूप, नारायण स्वरूप देखो। मैं यहाँ सर्वगुण संपन्न हूं, 16 कला संपूर्ण हूं, अथाह धन संपदा मेरे पास है। पीस, प्योरिटी, हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी, सबका मैं मालिक हूं। कुछ देर उसको देखते ही रहो, ये मैं हूं, ये मैं था। कितने जन्म मैंने ऐसे बिताए, 21 जन्म, 2500 साल, एक लंबा पीरियड देव स्वरूप में मैंने व्यतीत किया। 5वां विजुअलाइजेशन अपने इष्ट देवी स्वरूप का, इष्ट देव स्वरूप का। विष्णु स्वरूप ले लें, देवी दुर्गा का स्वरूप ले लें, हनुमान गणेश का स्वरूप ले लें, जो आपको प्रिय हो। ये मैं हूं, उस पर भी विजुअलाइजेशन करें, उसके बारे में भी चिंतन करें। तो इस तरह ये 5 प्रैक्टिस हम करेंगे। बहुत अच्छी समय देना पड़ेगा। आप केवल 10 मिनट दे दो रोज इसके लिए, सवेरे दे दो, शाम को दे दो। सवेरे अच्छा है 6-7 बजे तक, शाम को 6 से 8 के बीच का समय भी अच्छा है। तो प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो एकाग्रता बढ़ेगी, व्यर्थ संकल्प समाप्त होंगे और हमें एक परम सुख की अनुभूति होगी जिसकी हमें युगों से तलाश थी। ओम शांति।